भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान नए नए हथकंडे अपनाए जा रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान एक नहीं बल्कि कई बार पहलगाम हमले के बाद भी सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने एक नई चाल चली है। हम आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी इस वक्त आरिसपुरा सेक्टर में है। भारत का यह आखिरी गांव है जहां पर भारत की तरफ से किसानों ने अपनी फसल काट चुके हैं। लेकिन यदि हम पाकिस्तान के गांव की बात करें तो पाकिस्तान ने अभी तक अपनी फसलें नहीं काटी हैं और सूत्रों के मुताबिक हमें ये पुख्ता जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के जितने भी आखिरी गांव में रहने वाले किसान हैं, वहां के गांव वाले हैं, उनको ये सख्त निर्देश दिए हैं कि उनकी फसलें ना काटी जाए। एक बार तस्वीरों के जरिए अमित जी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पूरे के पूरी जो फसलें हैं वो वैसी की वैसी ही आपको नजर आएंगी। ये वही समय होता है, याद रखिए, अप्रैल मई का महीना होता है जब फसलें काट दी जाती हैं, लेकिन इस बार खेत वैसे ही छोड़ दिए गए हैं। इसकी वजह साफ है कि पाकिस्तान अपनी पोस्ट को इन फसलों के पीछे छुपा रहा है। ये सिर्फ एक खेती का फैसला नहीं बल्कि भारत के जवाब में पाकिस्तान का डर है जो इस तरह से हमें फिलहाल दिखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ याद रखिए कि गांव वालों का भी ये कहना है कि हमेशा इस वक्त चहल पहल दिखती थी, लोग नजर आते थे, किसान नजर आते थे, वहां पे उनकी मशीनें काम करती थी, गायें और भैंसे भी नजर आते थे, लेकिन अब सब कुछ सुनसान नजर आ रहा है। एक हम यहाँ के सरपंच से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। सरपंच जी, ये बताइए कि पहले यहाँ पर क्या कुछ होता था। अप्रैल महीने की यदि हम बात करें, भारत के किसानों ने अपनी फसलें काट ली हैं, लेकिन पाकिस्तान का उस तरफ अभी तक फसलें नहीं काटी हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे तरफ से भी जो बॉर्डर के साथ साथ ज़मीन लगती है उसमें हम गेहूं की खेती करते हैं या दाल वगैरह की खेती करते थे। लेकिन उनके अगर सामने की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो वो भी सेम फसल लगाते हैं क्योंकि एक ही मौसम है, एक जैसी जगह है। तो जो अगर इस बार की मैं बात करूं तो यहाँ इस टाइम तक हमने पूरी जो गेहूं की फसल है ये काट ली है। वहां पर क्या इतनी बड़ी फसलें हैं कि उसके पीछे पोस्ट भी बनाई जा सके, छुपा जा सके? बिल्कुल। अभी जो है कि एक तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो को आड़ वाली जगह है वहाँ बहुत ही कम जो है, बहुत कम किसान भी कम दिखाई देते हैं, या और भी कोई अगर कोई ऐसी हरकत है बहुत कम दिखाई देती है क्योंकि वो पहले चहल पहल होती थी। पहले चहल पहल होती थी। अगर पिछले साल या 2 महीने पहले की बात करूं तो ये सब नॉर्मल। अब सब सुनसान हो गया। अब पूरा सुनसान हो गया। कोई भी जो है उनकी तरफ से हरकत या किसान जो है ये सामने नजर नहीं आता है। तो देखिए, बात साफ है कि एक तरफ जहां पर पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है, दूसरी तरफ उसने निर्देश दे दिए हैं किसानों को कि फसलें ना काटे, क्योंकि उन उगी हुई फसलों से, उन बड़ी फसलों से, गेहूं की जो फसलें हैं, आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि किस तरह से वो उसके पीछे से छिपकर वार करना चाहता है। और याद रखिए, पाकिस्तान की मंशा हमेशा से यही रही है कि छिपकर वार करना, पीछे से वार करना, और इसी तरह से वो इस बार भी करना चाहता है। हमने देखा है कि किस तरह से एलओसी पर भी या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस तरह से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, और इस बार दोबारा से छुपकर वार करने के लिए पाकिस्तान इन फसलों का सहारा लेने के मूड में नजर आ रहा है। लेकिन याद रखे पाकिस्तान ये बात को कि जिस भी तरह से पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा, भारत हर बार उसे मुंह तोड़ जवाब देगा ही। टाइम्स ऑफ भारत की टीम इस वक्त भारत के आखिरी गांव आरिसपुरा सेक्टर में मौजूद है। यहाँ पर लोगों को पूरा भरोसा है कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाला है। लेकिन दूसरी ओर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे भारत के आखिरी गांव बैसा की, जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ से कुछ मीटर्स की दूरी पर आपको बैसा गांव नजर आएगा जो पाकिस्तान का आखिरी गांव है। टाइम्स ऑफ भारत के दर्शकों को बता दें कि ये पाकिस्तान का आखिरी गांव बैसा है जो कुछ ही मीटर्स की दूरी पर से शुरू होता है, लेकिन अब वहां पर हलचल न के बराबर है, शून्य हलचल है। और हमने दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने किसानों को कह दिया है कि खेतों को हाथ ना लगाएं, फसलों को ना काटे। उसी तरह से अब पूरे के पूरे गांव भी खाली कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि किस तरह से भारत अपनी पूरी तैयारी में है, तो इसीलिए उसने अपने आखिरी गांवों को भी खाली करवा दिया है। आपको बता दें कि इस बात के हमारे पास पुष्ट जानकारी भी है और साथ ही साथ सबूत भी है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद भी आपको तस्वीर में नजर आ रही होगी। अमित जी दिखा रहे हैं आपको कि मस्जिद से लगातार वहां पर नमाज भी अदा की जाती थी और अजान भी
अजान भी सुनाई देती थी और ये दिन में 5 बार होता था। लेकिन यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि अब ऐसी किसी तरह की ना आवाज सुनाई देती है ना ही हलचल दिखाई पड़ती है। सरपंच साहब से बात करेंगे। सरपंच साहब, आप इस तरफ आइए और बताइए पहले हमें कि वहां पर बैसा गांव में, जो आखिरी गांव है पाकिस्तान का, वहां पर क्या हलचल होती थी पहले? मैम देखो, जब नॉर्मल यहाँ था तो तब ये अजान से लेकर अगर कोई गांव में कोई सब्जी बेचने वाला भी आता था तो उसकी आवाज़ भी यहाँ तक पहुँचती थी, क्योंकि ये स्पीकर आजकल छोटे ऑटो पे स्पीकर लगे होते हैं और दूर दूर तक आवाज़ ये सुनाई देती थी। तो ये सारी जो पिछले एक हफ्ते से ये कोई भी आवाज़ जो है, ना तो अजान की आवाज़ सुनाई दे रही है और ना ही कहीं कहीं दिन ये में सब्जी कितनी बेचने बार वाला। पढ़ी जाती थी नमाज ये रवाज? पाँच बार जो है नमाज ये अपने मस्जिद में पढ़ते थे। तो अब एक बार भी नहीं पढ़ते हैं? अब एक बार भी आवाज नहीं आती? एक बार भी आवाज़ नहीं आती कब। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि गांव जो है खाली है और यहाँ कोई भी आदमी नहीं रहता। पहले हलचल नजर आती थी आपको? बिल्कुल, ये सामने कहीं ना कोई फार्मर जो हैं कि ये नज़र आते थे अपने काम धंधा करने के लिए, लेकिन अभी तो सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी फार्मर जो है आगे नहीं आ रहा है और ना ही कोई ऐसी मोमेंट देती है कि। ठीक है, तो देखिए एक तरफ यहाँ पर हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाए कि किस तरह से पाकिस्तान के पूरे गांव आखिरी के खाली हैं और वहां से पाकिस्तान गीदड़ भपकियां भर रहा है और पाकिस्तान किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से हमने आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाया कि कैसे अपने गांव खाली करवा चुका है, किसानों को निर्देश दे दिया है कि फसल ना काटे। तो इस बात का संकेत साफ है कि डरा हुआ है और भारत के जवाब से बौखलाया भी हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ टाइम्स ऑफ भारत के लिए तेजश्री पुरंदरे। हम इस समय ओरी सेक्टर में हैं और गुलाम रसूल साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। गुलाम रसूल साहब, अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पर, थोड़ा सा बताइए। यहाँ अच्छा चलता है, माहौल सिचुएशन भी अच्छी है, स्कूल भी अच्छे चलते हैं। पहले जैसे थे, मतलब कभी टीचर घर हाजिर रहते थे, कभी ये वो भी। आज तो उनका हाजिरी वहीं स्कूल में होती है, आज कंटिन्यू चलता है। सीज फायर वायलेशन यहाँ पहले होती थी? पहले होती थी कभी फायरिंग, अभी 1-2 साल हो गए, 3 साल सीज फायर अभी नहीं है कोई फायरिंग। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान ने जो है गोलाबारी की है, तो कोई डर का माहौल यहाँ पे? डर का माहौल क्या, डर जब आएगी तो तब इंसान तो डरता ही है। इंसान कौन बोलेगा कि मैं मरना नहीं चाहता। हर एक इंसान कभी जब पिछले साल 2-3 साल पहले हुई यहाँ फायरिंग होती थी, मेरे इस मकान पे लगी मोटर पूरी, इसको 3-4 शीटें टीन कट गया और कमरे 2 नुकसान हो गए ऊपर से। लेकिन यहाँ पूछ पाछ नहीं, ना आता है कोई, ना पूछता है कोई, ना। इधर आई एक दफ़ा SP आया इधर पुलिस का, वो आधे रास्ते से भागा। फिर उसके बाद ये 2-3 साल हो गए फायरिंग बंद है अभी नहीं। तो गोली यहाँ से आती है सर? कोई अब ऊपर जाना, अल्लाह कहाँ से आती है। इन्हें टीन में लगी, उनकी भी गिर सकती है, उनकी भी आ सकती है। इनकी जब ये नीचे से फेंकते पहुँचती नहीं है जगह पर, वो आधे रास्ते में भी गिर सकती है। वो जो घर हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये पाकिस्तानी साइड के हैं? ये पाकिस्तान के हैं, ये घर पाकिस्तान। ये पूरा जंगल पाकिस्तान का है। इसके ऊपर ये इन्होंने तार लगाई है यहाँ। इसी के अंदर गांव है, 2-3 गांव है इस तार के अंदर। अच्छा। तो लेकिन शांति है, 1-2 साल हो गए, शांति है इंशाल्लाह। वो जो ऊपर वो पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये जंगल सारा, ये कौन सा इलाका है जो वो मकान दिख रहे हैं टीन लगा के, ये कौन सा POK का? हाजी पीर बोलते हैं। अच्छा, हाजी पीर हाँ, दरा हाजी पीर सेक्टर बोलते हैं इसको। तो ये नजदीक से ख्वाजा बांडी बोलते हैं, जो नजदीक गांव है। ख्वाजा बांडी इसका नाम है जी। तो ये जो आप तस्वीरें महराज आपको दिखाएंगे, जो ऊपर आपको घर दिख रहे हैं पहाड़ियों पे, ये हाजी पीर सेक्टर है। और 2-3 साल पहले यहाँ पे भी सीज फायर वायलेशन होती थी, घरों को नुकसान होता था। घरों को भी थोड़ा बहुत नुकसान है, लेकिन इंसान कोई मारा नहीं। इंसान कोई नहीं मारा, इंसान बच गए। अभी हमने ये खुद बैंकर बनाया, मैंने 1.5-2 लाख रुपए लगाए इस पे, खुद बनाया। जब मेरे मकान पे लगा बम, इसलिए हमने बैंकर बनाया अपने पैसों का जी। अभी जब होती नहीं, अभी 2-3 साल हो गए, अभी नहीं होती फायरिंग। जब होगी तो यहाँ में छुप जाते 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए, क्या करेंगे। देश में जो पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद पहलगाम अटैक के बारे में आपको जानकारी मिली? सुना है हमने, उसके हमारे कोई क्या पता। क्या सुना सर? वहाँ फायरिंग हुई, पता नहीं किसने की, 25 के 26 आदमी मर गए, सुना।
जी। देश में जनता जो है वो यही कह रही है कि पाकिस्तान पे अटैक होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने निहत्ते जो टूरिस्ट आए थे उनको निशाना बनाया। यहाँ LOC पर आप रहते हैं क्योंकि सबसे पहले तो आपको ही भुगतना पड़ता है जो भी सिचुएशन बनती है, तो आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि जंग होना चाहिए, हम अमन चाहते हैं। अलबत्ता एक बात है, जो गलती करेगा वो उसका इवज़ भरेगा। जो गलती इंसान करेगा उसका इवज़ भरेगा, जो नहीं करेगा शांति में रहेगा तो ऐश करेगा। जब तक उसको अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तब तक आराम से खाएगा। जब उसको मौत आएगी तो उसको कोई बचा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, सब काम अल्लाह के हाथ में। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ने गलती की है, सजा मिलनी चाहिए? अल्लाह जाने, हमने वो पाकिस्तान का हम नहीं बता सकते, उसने गलती की और किसी ने की, ये हमको क्या मालूम। वो तो सच में हमारे मज़हब में कहते हैं कि अगर कोई मतलब देखे बिन आप बोलोगे ये बात है, वो गलत है, उस पर खुद का इल्ज़ाम लगता है, उस पर अल्लाह नाराज़ होते हैं। हमको क्या पता किसने फायरिंग की, मुझे मिलिटेंट ने की और किसी ने की, पाकिस्तान उधर से आकर उसने की, ये हम क्या बता सकते फायरिंग। वो अब्बर वाले ही जानते हैं किसने की। जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया उस पर तो भरोसा करना चाहिए ना हमें? ना, पुलिस सिक्योरिटी फोर्स ने जो उन्होंने बताया कि मिलिटेंट ने फायरिंग की, हमने ना मिलिटेंट देखे थे ना हम पहलगाम को, तो यहाँ में 100-150 किलोमीटर का सही बात है, काफी दूर है यहाँ से, लेकिन जो पुलिस बताती है बात उस पर तो भरोसा करना चाहिए ना। हम क्या, फिर हम थोड़े भरोसा नहीं करते, जो बोलते हैं दुनिया हम भी बोलते हैं, हम भी सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं। मतलब ये लड़ाई चली या फायर हुआ या मरे आदमी हुए, तो मरे हुए तो हमने भी देखे, मरे हुए आदमी हमने भी देखे, वो आप अपने घर में लेकर जा रहे हैं, उनको कोई दबाने के लिए, कोई जलाने के लिए, कोई कैसे। तो फिलहाल ये वो लोग हैं जो LOC के बिल्कुल नजदीक रहते हैं और यहाँ पे जब भी सीज फायर वायलेशन होती है तो ये वो लोग हैं जिनको सबसे पहले भुगतना पड़ता है। मेरे सहयोगी मीर महराज आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो आप सामने पहाड़ियां देख रहे हैं, पीर पंजाल का जो है हाजी पीर सेक्टर का इलाका है और इसी ठीक सामने जो गुलाम रसूल का जो है घर, ये बता रहे हैं कि 3 साल यहाँ पे इस शेलिंग की वजह से उनको नुकसान हुआ था और यहाँ आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी लागत से ये बैंकर बनाया है और जैसे सीज फायर वायलेशन होती है, जैसे पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी हो रही है, तो ये इसी जो है बैंकर में घुस जाते हैं। ये आपने खुद बनाया यहाँ से, तो इसी में आप सारे जन जाते। तो ये वो बैंकर है जहाँ पे ये फिर जो है आ जाते हैं और यहाँ पे छुप जाते हैं, यहाँ पे अपनी जान बचाते हैं। तो फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में जो लोग हैं वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जंग हो या किसी तरह की सीज फायर की इस तरीके की वायलेशन जिससे उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन इनका ये भी साफ कहना है कि जिसने गलती की है उसको तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी।